हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्फा इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स हमारा मोटो है न्यूज एंड अपडेट्स के थ्रू आप लोग की इन्वेस्टिंग जर्नी को एक लेवल और ऊपर ले जाने की। आज के दिन हम लोग मेनली दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं और पहला टॉपिक है अडानी ग्रुप के एफपीओ से और दूसरा टॉपिक है बजट से रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अडानी इंटरप्राइजेज के स्टॉक्स पे आते हैं और जहां पर आज के दिन अडानी इंटरप्राइजेज में लगभग 2% की उछाल देखने को मिल रही थी। और हम लोग जब एफपीओ के सब्सक्रिप्शन की तरफ बढ़े तो सब्सक्रिप्शन में हम लोग देखते कि पहले दिन एफपीओ में लगभग 3% का सब्सक्रिप्शन मिला था और दूसरे दिन एफपीओ लगभग 20% सब्सक्राइब हुआ था। और ये 20% का सब्सक्रिप्शन अबू धाबी की एक कंपनी आईएससी नामक कंपनी के द्वारा लगभग $400 मिलियन एफपीओ में लगाया गया है। लेकिन हम लोग आज के दिन बात करें तो आज के दिन अडानी का जो एफपीओ है वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो चुका है और ये कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है तो 1.26 टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब्स हुआ है। तो चलिए अडानी इंटरप्राइजेज में जितने भी लोग इन्वेस्ट करके रखें उन सभी लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ बनकर सामने आते हुए देखने को मिली है। तो कल के दिन अडानी इंटरप्राइजेज सभी के लोगों के रडार पर रहने वाली है। तो चलिए अब अगले न्यूज़ की तरफ बढ़े तो अगला न्यूज़ ग्लोबल ग्रोथ की तरफ से आईएमएफ द्वारा पब्लिश की गई है। अगर हम लोग आईएमएफ की प्रेडिक्शन की बात करें तो आईएमएफ की प्रेडिक्शन में ये देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ में जो 2.9% का फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ एक अच्छी गुड न्यूज़ भी देखने को मिल रही है जहां पर आईएमएफ द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि रिसेशन का जो रिस्क है वो थोड़ा लोअर होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये एक स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देखने को मिल रही है। ग्लोबल ग्रोथ का जो 50% है वो एशियन मार्केट से निकल कर आने वाले, तो वो दोनों कंट्री कौन सी हैं तो वो दोनों कंट्री है इंडिया और चाइना। आप लोग पढ़ सकते हो इंडिया एंड चाइना लाइकली टू ड्राइव हाफ ऑफ 2023 ग्लोबल ग्रोथ। इट मीन्स इंडिया और चाइना ही सिर्फ दो ऐसे मेन कंट्री होगी जो ग्लोबल ग्रोथ को ऊपर ले जाने में पुश करेगी। और बाकी सब कंट्री की बात करें तो ज़्यादातर कंट्रियाँ ऐसे देखने को मिलेगी जहाँ पे ग्रोथ नीचे की ओर मीन्स डाउनवर्ड या फिर बहुत सारी कंट्रियाँ रिसेशन में भी जाते हुए देखने को मिल सकती है। अब बात ये आती है कि हमारा प्यारा भारत यानी कि इंडिया कितने रेट से ग्रो करने वाली है। हमारा भारत लगभग 6.1% की तेज़ी से 2023 में ग्रो करने वाला। और जब हम लोग चाइना की बात करते हैं तो चाइना में जो ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है वो है 5.2%। इट मीन्स हमारा भारत ही ग्लोबल ग्रोथ को लीड करने वाला है। तो हमारा भारत लीड कर रहा है तो इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर का जितना भी रुझान देखने को मिले कि उन लोगों के रुझान में भारत की तरफ झुकाव थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिस वजह से हमारे भारत में यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में दोनों में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कल के दिन हम लोग का बजट सेशन है और बजट सेशन में भारत सरकार किस सेक्टर में कितना पैसा पंप और कहाँ किस सेक्टर में कितना पैसा निकालने की कोशिश करेंगे, ये सभी चीज़ें भी इंडियन स्टॉक मार्केट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ी बजट की बातें कर लेते हैं। तो बजट में सबसे पहले गवर्नमेंट फोकस करने वाली रहेगी फिजिकल डिफिसिट के बारे में। तो फिजिकल डिफिसिट को बताने से पहले मैं फिजिकल डिफिसिट का मीनिंग बता देता हूँ कि फिजिकल डिफिसिट होता क्या है। तो फिजिकल डिफिसिट सपोज डेट कि गवर्नमेंट 1000 रुपये खर्च कर रही है और लेकिन गवर्नमेंट 800 रुपये ही कमा रही है, तो फिजिकल डिफिसिट हमारा हो जाएगा 200 रुपये। मीन्स खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और इनकम थोड़ी कम होती है। और ये जितना ज़्यादा होता है वही हमारा होता है फिजिकल डिफिसिट। अगर हम लोग करंट फिजिकल डिफिसिट की बात करें तो करंट टाइम में फिजिकल डिफिसिट 6.4% की चल रही है। लेकिन अगले वर्ष की बात करें तो अगले वर्ष में उम्मीद की जा रही है कि फिजिकल डिफिसिट 5.8% नीचे लाया जाएगा। मीन्स 5.8% तक लाया जाएगा। लेकिन एक अच्छी फिजिकल डिफिसिट कितनी परसेंट होती है आप लोग के दिमाग में ये भी बात चल रही है तो मैं बता दूं कि अच्छी फिजिकल डिफिसिट होती है 3%। तो 3% किसका, तो जीडीपी का 3% एक अच्छी फिजिकल डिफिसिट मानी जाती है। लेकिन अगले जो वर्ष में जो बजट बनने के लिए तैयार हो रहा है उस वर्ष की जो कैलकुलेशन है उसमें लाने की कोशिश की जाएगी 5.8% की। और ये जो 5.8% की डिफिसिट है ये एक रिपोर्ट है। मीन्स रिपोर्ट सच भी हो सकती है झूठ भी हो सकती है। इसकी जो सच्चाई निकल कर आने वाली है वो कल के दिन ही निकल कर आएगी। तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी अपनी फिजिकल डिफिसिट को
नीचे लाने की। इससे क्या होता है कि जैसे जैसे फिजिकल डिफिसिट नीचे आता है वैसे वैसे इन्वेस्टर्स का उस कंट्री के प्रति भरोसा ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलता है, और जैसे जैसे भरोसा बढ़ेंगे वैसे वैसे FII और DII दोनों जमकर उस कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। तो एज ए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही ये एक हेल्दी निशानी होती है फिजिकल डिफिसिट को कम होने का। तो फिजिकल डिफिसिट को कम करने का तरीका क्या होता है? तो फिजिकल डिफिसिट को कम करने का तरीका जो होता है वो सरकार अपने एक्सपेंडिचर को कम करते हुए देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम साथ में और पैरेलली चलते रहती है कि अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम करता है तो ग्रोथ भी नीचे जाने लगती है। आप लोग सिंपली ऐसे समझ सकते हो, अगर गवर्नमेंट मार्केट में पैसा पुश नहीं करेगा तो ग्रोथ कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो कल के दिन गवर्नमेंट के लिए बहुत ही चैलेंजिंग दिन रहने वाला है, जहां पर गवर्नमेंट किस चीज़ पे फोकस करेगी वो हम लोगों को कल ही पता चलेगा। फिजिकल डिफिसिट को अगर कम किया जाए तो ग्रोथ भी नीचे चली जाएगी, लेकिन एज ए लॉन्ग टर्म फिजिकल डिफिसिट को कम होना एक बहुत ही अच्छी निशानी होती है। अगर हम लोग एक्सपर्ट्स की बात माने तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करने वाली है, और दूसरा जो सेक्टर है वो है इंफ्रा का सेक्टर। मैंने ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोज़ में कुछ दिन पहले ही बता रखा है कि आप लोग बजट के टाइम में कौन से एग्रीकल्चर के सेक्टर पे फोकस कर सकते हो और कौन से इंफ्रा के सेक्टर पे फोकस कर सकते हो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अगर हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर देखें तो एग्रीकल्चर फील्ड बहुत ही बड़ा देखने को मिलता है, जहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड में सीड्स भी बहुत सारी देखने को मिलती है, कीटनाशक देखने को मिलती है, केमिकल्स देखने को मिलती है, और फिर ट्रैक्टर्स देखने को मिलती है, पाइप्स देखने को मिलता है। तो इसमें बहुत सारे मल्टीपल अंदर सेक्टर इन्वॉल्व है। और इंफ्रा सेक्टर की बात करें तो इंफ्रा सेक्टर में भी बहुत सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व है, जैसे कि अंदर सीमेंट सेक्टर देखने को मिलता है, इसमें भी पाइपिंग सेक्टर देखने को मिलता है, वायरिंग सेक्टर देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर देखने को मिलता है, स्टील सेक्टर देखने को मिलता है। तो ऐसे ही बहुत सारे दोनों फील्ड में मीन्स दोनों एग्रीकल्चर और इंफ्रा दोनों में बहुत सारे इंटरनल सेक्टर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो दोनों में कॉमन देखने को मिलता है, वो है पाइपिंग सेक्टर। पाइपिंग दोनों ही फील्ड में कंपलसरी है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार दें। थैंक यू सो मच।